यहाँ पे कंपनी बंद हो गई है, मजदूरों ने हड़ताल मचा दिया है। कुछ बोनस वगैरह भी तो मिला होगा, मतलब कि कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं दिया है सेठ ने। 13 साल से काम कर रहा हूँ, ये लॉकडाउन भी हो गया, उसमें भी 1 रुपया दिया नहीं। और आके पूछता हूँ मैनेजर को, तो मैनेजर बोलता है आज रखता हूँ, कल रखता हूँ, ऐसा करके करके 6-7 महीना हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश वर्मा और आप देख रहे हैं जन विकास आवाज। आज हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहां पे लॉकडाउन के दौरान गरीब मजदूरों का बहुत ही बुरा हाल हुआ है। चलिए हम इस दौरान कुछ बात करते हैं लोगों से कि उनको क्या तकलीफ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी बंद हो गई है, मजदूरों ने हड़ताल मचा दिया है और इसके संदर्भ में हम मजदूरों से कुछ बात करेंगे कि उन्होंने ये सब क्यों किया और उनको क्या तकलीफ हो रही है। तो बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कंपनी के बाहर? 12 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक कुछ मिला नहीं है। ये लॉकडाउन के पीरियड में सेठ ने संभालना चाहिए। तो सेठ ने ऐसा किया कि जैसे कोई है ही नहीं कंपनी का। अच्छा, तो मतलब कि जो आप लोगों ने काम किया है आपको पगार मिल रही है कि नहीं मिल रही? पगार तो दे ही नहीं रहा और तो पूछ भी नहीं रहा है कि कैसे हो तुम लोग, ऐसा भी नहीं पूछ रहा है। ऐसा भी नहीं पूछ रहा है? हाँ। तो कभी सेठ आते रहेंगे कंपनी में? कंपनी में तो आते ही नहीं है, कभी आते हैं तो हमें तो डायरेक्ट बोल दिया है कि आप काम पे मत आओ। तो आपको मतलब आप 12 साल से काम कर रहे हो और अभी लॉकडाउन के दौरान जो हर जगह पे मुसीबत आ रही है, तो मतलब आपके सेठ ने आपको किसी भी तरीके का कोई सहायता नहीं किया? कुछ सहायता नहीं किया। बरोबर। तो आपका मैनेजर को आपने कंप्लेन किया था? मैनेजर को बोला, सबको बोले, तो कंपनी को, पूरे कंपनी को मालूम है कि हमने आए थे काम के लिए, पूछा भी था। तो वो बोले कॉन्ट्रैक्टर का नाम लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पहले से 12 साल से कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है, तो दूसरे का नाम लेते हैं, वो दूसरे के सिर पे डालते हैं कि ये वो करेगा ऐसा करते हैं। आपको किसी तरीके की सहायता नहीं मिल रही है लॉकडाउन के दौरान? तो आपको कुछ बोनस वगैरह भी तो मिला होगा, मतलब कि कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं दिया है सेठ ने। तो मतलब एक किसी को भी जो लॉकडाउन के दौरान जो हुआ है उसमें किसी को पैसा कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं पैसा दिया, नहीं मिला। 5 महीने का पगार भी नहीं मिला। 5 महीने का पगार भी नहीं मिला। तो मतलब आप लोग कब से काम कर रहे हो? हम लोग को अभी 12 साल हो जाएगा। 12 साल हो जाएगा। 12 साल से आप काम कर रहे हो और आपको लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही छोड़ दिया गया? बरोबर। बोला तो निकालेगा नहीं और निकाल दिया। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो औरतें हैं, जहाँ पे मर्द काम करते हैं वहाँ पे औरतें काम कर रही हैं और उनके कुछ मुसीबत होगी घर पे, इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उसका भी कुछ सहारा नहीं मिल रहा है। तो देखिए आप कितनी मुसीबत में ये लोग हैं और किस तरीके से अभी इनको जो लास्ट जो है कार्यक्रम, उसकी वजह से उनको ये करना पड़ा। अब आप आगे बात करेंगे। हाँ, 13 साल से काम कर रहा हूँ, ये लॉकडाउन भी हो गया, उसमें भी 1 रुपया दिया नहीं। और आके पूछता हूँ मैनेजर को, तो मैनेजर बोलता है आज रखता हूँ, कल रखता हूँ, ऐसा करके करके 6-7 महीना हो गया। तो आपने कभी सेठ से बात करने की कोशिश की? सेठ से बात करने की कोशिश की, लेकिन सेठ से बात कराने नहीं देते ना इधर मैनेजर लोग। अच्छा। हाँ, तो बात करने किसी को देने ही नहीं देते, बोलते हैं अभी तुमको अगले महीने में रख लेगा, ऐसा बोला। उसके बाद में बोलता है संजय जी से बात करो। अच्छा, उससे किससे बात करेगा? बहुजन समाज पार्टी वाले हैं, वो लोग कानूनी मदद हम लोग को कर रहे हैं। अच्छा, जो बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो आपको कानूनी मदद कर रहे हैं इस संदर्भ में? हाँ। तो कोई सुनने वाला नहीं है इधर। अच्छा, पीएफ काटा कि नहीं काटा वो भी बता नहीं रहा, ना दिया है कुछ। साइन लेता है हम लोग का, साइन लेता है, पर पीएफ कटता नहीं है, कटता है तो वो लोग ले लेता है। अच्छा, मतलब आप लोगों के पगार से पीएफ भी कट रहा है बट आपको पीएफ भी नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा। आपने आप लोगों ने लेबर कोर्ट में इसका जानकारी दिया है क्या? हाँ, लेबर कोर्ट लेबर में कोर्ट जानकारी से दिया। 3 महीने से जानकारी चालू है, तो कोई कंपनी का एक भी आदमी नहीं आता है उधर। मतलब लेबर कोर्ट से भी आपको कोई सुनवाई नहीं की जा रही है? लेबर कोर्ट अपना तारीख दे रहा है, हाँ। लेकिन कंपनी से कोई आदमी उधर जा नहीं रहा है। अच्छा, तो मतलब वो लोगों ने लेबर कोर्ट को भी हल्के में ले रखा हाँ, है? हल्के में, और पुलिस स्टेशन को भी हल्के में लेके रखा है। तो और 1 साल से हम लोगों का पीएफ बंद किया है, उसका फिर पूरा नाम भी डाला नहीं गया है उसमें, और केवाईसी करने के लिए दिसंबर महीने से कंपनी को लगता दिया है गया कि है। मालूम भी नहीं। तो वो लोग अभी तक केवाईसी भी नहीं करके दे रहे हैं और पीएफ को अभी तक पीएफ नहीं निकल रहा है हम लोगों का। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ इकट्ठा हुई है, इनको कुछ ना कुछ मजबूरी है, इसके कारण इन लोगों ने यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा की है। तो हम बात करेंगे जो इनकी सहायता कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, और उनसे हम कुछ बात करेंगे इसके संदर्भ में। तो सर, कैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी पालघर जिला अध्यक्ष हूँ।
और पार्टी के माध्यम से मैं इन वर्करों को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि मतलब कि ये लोग बहुत मुसीबत में हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तो इतनी गर्मी चल रही है और गर्मी के कारण आप जिला अध्यक्ष होने के बावजूद भी यहाँ पे गर्मी में तप रहे हैं। देखिए, पांडुरंग आरोटे जो यहाँ का 12 साल से काम कर रहे वर्कर, वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि हमें लॉकडाउन के दौरान निकाला गया और घर बैठने बोले, और उसके बाद उन्होंने जब भी कंपनी चालू की तो हमें काम पे लेने के लिए मना कर दिया है। तो ऐसा बोलने के बाद मुझे अभी जो शासन और प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो जिसको घर पे बिठाया उनको वापस काम पे लेना है, आपके पास भले काम नहीं रहे फिर भी उनको कोई हिसाब से काम देना है और पगार भी देना है, जिसके कारण उनका घर चले। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया है, उन्होंने सीधा उनको निकाल ही दिया है, समझो निकाल ही दिया है। और उनका कंपनी चालू होने के बावजूद भी उन्होंने उनको काम पे नहीं लिया। तो नहीं लिया है तो हम लोग ने उस तरीके से शासन और प्रशासन को हम लोग ने पत्र के द्वारा बता दिया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम वर्करों के साथ, कामगारों के साथ हो रहा है। तो यहाँ की उपायुक्त कार्यालय जो MIDC में है, उन्होंने उनसे पत्र व्यवहार किया, लेकिन ये जो कंपनी का मालिक है वो वहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं है कार्यालय में। हम लोग ने जिला प्रशासन को, जिला अधिकारी को लेटर लिखा, कलेक्टर को, उनके माध्यम से लेटर आया पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन ने लेटर दिया इनको कि इनका क्या समस्या है, इसके लिए आप आ जाइए, कंपनी मालिक को बुलाया, लेकिन फिर भी वो आना नहीं चाहता है, वो आया नहीं है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो शासन प्रशासन के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उसमें भी इन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया है, मतलब कि पूरी तरीके से ये लोग ऐसे हैं कि मतलब कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, ये लोग बताना चाहते हैं। सही बात है, सही बात है। उनको है ना, मराठी में हमारे बोलते हैं की फाट्यावर मारणे, या लोकांनी शासन प्रशासनाला फाट्यावर मारलेला है। वो खुद को ये देश का राजा समझ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, और ये प्रजा को भिखारी बनाने का काम कर रहा है। अभी देखो, लॉकडाउन में इन्होंने उनको 5 किलो अनाज भी नहीं दिया है। लॉकडाउन में उनको क्या हुआ है क्या नहीं, 12 साल से 10 साल से 12 साल से जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो क्या समझ बैठे, क्या कर रहे हैं, वो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये बहुत बुरे तरीके से व्यवहार इस पे चालू है, और आखिर में हमें यहाँ पे आना पड़ा कि यार हम लोग अभी कंपनी पे जाके गेट पे बैठेंगे और हमारा पगार मांगेंगे, और हमारा पगार हमको दो, हमारा काम हमको दो, यही हमारी मांग है। और हम लोग को क्या मांग रहे सकते हैं इन लोग बेचारे की। तो इसे गरीब वर्करों के जो उन लोग ने हालत कर दी है, और बेचारे मजबूरन इधर आके बैठना पड़ा है, क्योंकि उनका जो आज घर गृहस्थी चल नहीं रही है, बच्चों की पढ़ाई चल नहीं रही है, और उन्हें बहुत सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी का मालिक है, इन्होंने जो शासन और प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी तो जो जमीन से जुड़ी हुई है, जो गरीबों के लिए काम कर रही है, तो उनको तो आना पड़ेगा, चाहे शासन प्रशासन आए या उनको शासन प्रशासन की कोई फिक्र हो ना हो। लेकिन जो हमारे लोकल नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको तो उसके संदर्भ में काम करना ही पड़ेगा। तो ये बताना चाहते हैं कि सर आगे आपका क्या प्रोसेस है? आगे हमारा ये प्रोसेस है कि हम लोग यहाँ पे अभी प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोग हमारा न्याय के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिले। हमको काम दो, हमारा पगार दो, ये हमारी मांग है, और जब तक नहीं मिलता है तब तक हम लोग यहाँ पे लड़ते रहेंगे, यहाँ पे बैठे रहेंगे। बराबर ना सत्य? आप लोग देख रहे हैं कि जो इस कंपनी में जो मजदूरों को इस तरीके से छोड़ दिया गया है कि जैसे कि वो कुछ है ही नहीं उनके लिए। इन लोगों ने कंपनी के लिए 10 से 12 साल अपना दिए हैं, निस्वार्थ काम किया है, लगन से काम किया है। लेकिन जब उनको कंपनी के द्वारा थोड़ा सा योगदान करने का समय आया तो उस योगदान का समय ना करते हुए उन लोगों ने इन लोगों को कंपनी के बाहर निकाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं
कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। अगर चाहे तो वर्कर देख सकते हैं कि मतलब कि बहुत सारे इतने वर्कर हैं कि जो आए भी नहीं है डर के मारे। जो लोकल यहाँ के लोग हैं उनको टॉर्चर करते थे और उसके वजह से वो लोग आए नहीं है। लेकिन जो दृढ़ है, मतलब जिनको सच में है कि मेरा पैसा चाहिए, तो वो बेचारे रोड पे खड़े हैं। तो हम बात करेंगे फिर कुछ। सर बताइए। ये डार्क स्टार सिंथेटिक्स E16 जिसका प्लॉट नंबर है कंपनी का MIDC तारापुर के अंदर आती है। यहाँ पर यह कंपनी में जैसे कि कामगार बता रहे हैं कि 10 से 12-13 साल तक इन्होंने काम किया इस कंपनी के अंदर। मालिक का पहले एक कंपनी था, दूसरा और प्लांट डाला उसी में, और सब लोग को इस्तेमाल किया दोनों प्लांटों में, इधर से उधर मतलब। और कामगारों ने भी इतनी ईमानदारी से, मेहनत से, जैसा कि वो लोग बता रहे हैं, जैसा कि वो बताते हैं कि हमने कंपनी को जितना हम दे सकते थे अपना, उससे ज़्यादा दिया। हमने ऐसा नहीं कभी सोचा ही नहीं था कि कंपनी हमको हमारी दुख की घड़ी में हमको ऐसे रास्ते पे छोड़ देगी। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी कड़कती धूप में आज मेरा भी पसीना निकल गया है। लेकिन ये मजदूरों को अभी और दिन रात यहीं पे खड़े होना है जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी कड़कती धूप है और ये मजदूर यहाँ पे बिना किसी सहारे के डटे हुए हैं कि उनको कहीं ना कहीं से शासन या प्रशासन से कुछ थोड़ी सी मदद मिलेगी तो उनका काम बनेगा, उनका जो पैसा अटका हुआ है वो मिल जाए तो उनके घर का जो ब्याज अभी इन लोगों ने लॉकडाउन में जो कर्जा लिया होगा वो माफ़ हो सकेगा। आप लोग देख सकते हैं कि कितने मतलब मुसीबत में लोग खड़े हैं। बस शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से इनकी थोड़ी सी मदद हो जाए जिसके कारण इनका घर चल सके। तो फिर मिलते हैं हम अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।